दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कादर खान बायोग्राफी में आपने भाग 1 में जाना कि कादर खान साहब ने अपने बचपन के दिनों में किस तरह से मुफलिसी में अपना जीवन काटा और किस तरह से उनकी मां के एक शब्द ने उनके जीवन को बदल दिया। वो किस तरह से एक शिक्षक बने और शिक्षक ही नहीं बल्कि एक सफल लेखक भी बने और अपनी लेखनी से उन्होंने फिल्म जगत के बड़े बड़े निर्माताओं को प्रभावित किया। भाग 1 में आपने जाना कि किस प्रकार से एक सफल अध्यापक के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के बाद कादर खान साहब ने अपने आप को एक सफल पाठ कथा लेखक के रूप में भी स्थापित किया और उनके लिखे गए डायलॉगों से बड़े बड़े नए नए कलाकारों को ब्रेक मिला और वो चमकते सितारे बन गए। हो सकता है आप में से कुछ साथियों ने भाग 1 ना देखा हो, मगर जिन साथियों ने भाग 1 नहीं देखा है उनके लिए हमने भाग 1 वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी वहां से जाकर के भाग 1 को देख सकते हैं। ये भाग 2 है जिसमें हम जानेंगे कि एक सफल पाठ कथा लेखक ने अपने आप को कैसे एक दमदार विलेन और हास्य अभिनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारी वीडियो से आप प्रभावित हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे कई सारे दर्शक ये नहीं जानते कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे दाईं ओर अंग्रेजी के लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और साथ में घंटी जैसा आइकॉन बना हुआ है, अपनी उंगली से उसको टच करना है और इस तरीके से हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, हमें आपके सहयोग की पूरी आवश्यकता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में कादर खान और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती थी। बात अगर अमिताभ बच्चन की कामयाबी की करें तो इसके पीछे कादर खान द्वारा लिखे गए डायलॉग और उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा योगदान है। एक बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन जी ने फिल्मों में आने से पहले आकाशवाणी में एंकरिंग के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें वो कई बार फेल हो गए थे और फिल्मों में आने के बाद भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। मगर जब कादर खान द्वारा लिखे गए डायलॉग अमिताभ बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर बोले तो 6 फुट लंबा ये नया लड़का मुकद्दर का सिकंदर बन गया और वो आवाज जो कभी आकाशवाणी द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी, कादर खान के लिखे दमदार डायलॉगों को बोलकर वो आवाज बॉलीवुड की डिमांड बन चुकी थी। वास्तव में अमिताभ बच्चन की सफलता के पीछे अगर कोई था तो कादर खान की दोस्ती ही थी। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो अमिताभ बच्चन की सफलता के पीछे कादर खान द्वारा लिखे गए डायलॉगों का बहुत बड़ा हाथ था। भले चाहे कोई हमारी बात को माने या न माने, मगर अमिताभ बच्चन को कामयाब बनाने का श्रेय कादर खान द्वारा लिखे गए दमदार डायलॉग ही हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के बाद उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी और वो दरबदर काम के लिए भटक रहे थे। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन पर पहली बार कादर खान के द्वारा लिखे गए डायलॉग फिल्माए गए तो अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। इस दौरान आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि कादर खान साहब को एक दमदार अभिनेता के तौर पर स्थापित करने के लिए अमिताभ बच्चन को जाना जाता है, क्योंकि जब कादर खान साहब द्वारा लिखे गए डायलॉगों को अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाता तो वो डायलॉग डिलीवर कैसे करना है इसके बारे में कादर खान अमिताभ बच्चन को गाइड किया करते थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने कादर खान साहब को फिल्म अदालत में, जो कि 1976 में आई थी, इसमें कादर खान साहब को एक दमदार किरदार दिलवाया और इस तरह से एक संवाद लेखक की छवि से निकलकर कादर खान एक दमदार अभिनेता के तौर पर जाने जाने लगे। हालांकि इससे पहले भी कादर खान कई फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ जिन फिल्मों में काम किया वो काबिले तारीफ था और हमेशा याद किया जाता रहेगा। वास्तव में अमिताभ बच्चन और कादर खान एक दूसरे के पूरक थे और दोनों एक दूसरे के सहयोग से इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस फिल्म में कादर खान द्वारा अमिताभ बच्चन साहब के लिए डायलॉग लिखे जाते थे, उस फिल्म में कादर खान साहब का एक रोल फिक्स कर दिया जाता था। इन फिल्मों में मुख्य रूप से मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, अदालत, परवरिश, कालिया, याराना,
नसीब और कुली जैसी लगभग दर्जनों फिल्में हैं जिनमें अमिताभ बच्चन और कादर खान को एक साथ देखा जा सकता है। इनके अलावा अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथोनी, सत्ते पे सत्ता, शराबी जैसी फिल्मों के दमदार डायलॉग लिखे, अग्निपथ और नसीब जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले भी कादर खान साहब ने लिखे। अमिताभ बच्चन कादर खान साहब के इतने प्यारे दोस्त थे कि कादर खान साहब अमिताभ बच्चन को अमित कहकर बुलाते थे। मगर एक समय वो भी आया जब अमिताभ बच्चन और कादर खान साहब एक दूसरे से जुदा हो गए और दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। दरअसल कादर खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक प्रोड्यूसर के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करने गए थे, तो प्रोड्यूसर ने उनके पास आकर कहा कि आप सर जी से मिल लो। इस पर कादर खान साहब ने उनसे पूछा, ये सर जी कौन हैं? प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सर जी को नहीं जानते? तब कादर खान ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो आज भी मेरे लिए अमित है और पहले भी मेरे लिए अमित ही था। मैं उसके लिए एक घर के मेंबर की तरह हूँ और वो मेरे लिए घर के मेंबर की तरह है और घर वालों को इस तरह से संबोधित नहीं करते। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन साहब ने उस प्रोड्यूसर को कादर खान साहब के पास भेजा था ताकि कादर खान साहब उनसे अमित नहीं बल्कि सर जी कहकर बात किया करें। इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने बाद में मिर्च मसाला लगा करके बात को प्रस्तुत किया, मगर अमिताभ बच्चन ने कादर खान साहब के पास उस प्रोड्यूसर को भेजा। इस बात का अंदाजा लगाना गलत है। हालांकि इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिल्मों में लंबे वक्त तक नजर नहीं आए और दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। मगर 1998 में आई फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ में ये जोड़ी फिर से नजर आई, मगर इस फिल्म में एक विलेन के रूप में नहीं बल्कि एक कॉमेडियन के रूप में कादर खान को देखा गया और लोगों ने इस जोड़ी को बखूबी पसंद किया। कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा था कि अल्लाह ने उन्हें अच्छी आवाज दी है, अच्छी जुबान दी है, अच्छी ऊंचाई और बोलती आंखों से नवाजा है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी कादर खान साहब ने कहा था कि वो खुद अपने निर्देशन में अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम उन्होंने जालिम रखा था, मगर उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और वो चाहते थे इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जया प्रदा और अमरीश पुरी भी हों। मगर ऊपर वाले को ये बात शायद मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वो लंबे वक्त तक ठीक नहीं हो सके। हालांकि जब वो ठीक हुए तो बाद में वो राजनीति में चले गए और इस तरह से कादर खान का सोचा हुआ ख्वाब कभी पूरा ना हो सका। इसके बाद कादर साहब ने भी फिल्मों से दूरी बना ली और लंबे वक्त तक फिल्मों में दिखाई नहीं दिए। हालांकि जब बाद में कादर खान साहब ने फिल्मों में वापसी की तो अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर स्वागत करते हुए लिखा था कि कादर खान साहब बहुत अच्छे मित्र और अच्छे सहयोगी लेखक भी हैं। मेरी कई सारी फिल्मों में उनके साथ अच्छा रिश्ता रहा है। हालांकि कादर खान साहब ने जब अपनी फिल्मों की दूसरी पारी शुरू की तो इसमें वो अपनी नेगेटिव छवि से बाहर निकल चुके थे और एक नए किरदार में यानी कि एक कॉमेडियन के रूप में वो दर्शकों को नजर आए और इस पारी में उन्होंने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुत की। 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार आदि फिल्में आईं। 1990 में जवानी जिंदाबाद, मुकद्दर का बादशाह, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी आदि फिल्मों में काम किया। 1991 में साजन, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, प्यार का देवता आदि फिल्मों में काम किया। 1992 में बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग आदि फिल्मों में काम किया। 1993 में शतरंज, तेरी पायल मेरे गीत, धनवान, दौलत और दुश्मन, जख्मों का हिसाब, आशिक आवारा, आंखें आदि फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाया। 1994 में मिस्टर आजाद, घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इना मीना डी का, आतिश आदि फिल्मों में काम किया और उसके बाद 1994 में ही
आई कुली नंबर 1 और इसके बाद गोविंदा के साथ उन्होंने केमिस्ट्री जमाना शुरू किया, जिनमें राजा बाबू, कुली नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, बनारसी बाबू और हीरो नंबर 1 आदि फिल्में हैं। 1998 में ही छोटे मियाँ बड़े मियाँ, दूल्हे राजा, घरवाली बाहरवाली, आंटी नंबर 1, 1999 में बाजार, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम राजी, अनाड़ी नंबर 1 और अब लौट चलें आदि फिल्मों में काम किया। 2000 में तेरा जादू चल गया, जोरू का गुलाम आदि और 2001 में केवल अकेली एक फिल्म जिसका नाम इत्तेफाक था। कुल मिलाकर लगभग 450 फिल्मों में कादर खान साहब ने अभिनय किया और लगभग 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए उन्होंने डायलॉग लिखे। एक कॉमेडियन के रूप में उनको डेविड धवन की फिल्मों से ही पहचान मिली थी। कादर खान साहब ने कुछ टीवी सीरियलों में भी काम किया, जिसमें हंसना मना है, मिस्टर धनसुख, हाय पड़ोसी कौन है, दोषी और 2012 में सब टीवी पर प्रसारित होने वाला मूवर्स एंड शेखर्स में काम किया। हालांकि एक कॉमेडियन के तौर पर पहली बार 1983 में श्रीदेवी और जितेंद्र की फिल्म हिम्मत वाला में नजर आए थे। दरअसल उनके कॉमेडियन बनने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। उनके बेटे सरफराज जब पढ़ने के लिए विद्यालय या कॉलेज जाया करते थे तो इस बात को लेकर कि उनके पिता एक विलेन हैं और तुम तो एक विलेन के बेटे हो, इस बात को लेकर उनके मित्रों से कई बार झगड़ा हो जाता था। उनकी पत्नी ने उन पर कई बार दबाव डाला कि आप हमेशा नेगेटिव रोल ही क्यों करते हैं, और कादर खान साहब ने अपनी छवि को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया था। और इसके बाद धीरे धीरे कादर खान साहब अपनी नेगेटिव छवि से बाहर निकलते रहे और अपनी दूसरी पारी के आते आते कादर खान साहब ने अपनी नेगेटिव छवि को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए उनके बेटे सरफराज ने बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके पिता उनको सेट पर नहीं ले जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाए। वो पढ़ाई की अहमियत जानते थे और पहले कहते थे कि पढ़ाई पहले ठीक से खत्म करो, उसके बाद आगे की सोचना। उनके बेटे ने ये भी बताया कि उनके घर में अनुशासन इतना सख्त था कि उनको फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। जब पिता को टेलीविजन पर काम करते हुए बचपन में वो देखते थे तो काफी रोमांचित महसूस करते थे। वो कहते थे मेरे पिता सप्ताह में 5 दिन काम करते थे और महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर रहते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। काम की अधिक व्यस्तता के बावजूद भी बच्चों के लिए वो जब भी समय निकालते तो पूरा समय बच्चों को दिया करते थे, और जब भी बच्चों को उनकी आवश्यकता होती थी तो हमेशा बच्चों के साथ रहते थे। दर्शकों ने कादर खान साहब के साथ अरोड़ा ईरानी, शक्ति कपूर और गोविंदा की जोड़ी को खासा पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म 2015 में आई हो गया दिमाग का दही में वो नजर आए थे। उनकी तबीयत आखिर कहां से खराब हुई इसके बारे में आपको बता देना चाहेंगे। एक बार न्यूयॉर्क में आयोजित एक स्टेज शो के प्रोग्राम में वो गए थे, जहां पर कई पाकिस्तानी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने मिर्जा गालिब की गजलों का सरल अनुवाद करने के लिए उनसे कहा। कादर खान साहब ने मिर्जा गालिब की बताई गई गजलों का सरल और सहज भाषा में जब जवाब दिया तो पाकिस्तानी महिलाएं काफी प्रभावित हो गईं और कई सारी महिलाएं स्टेज पर चढ़ गईं, जिसकी वजह से कादर खान साहब उन महिलाओं से घिर गए और घिरने के कारण भीड़ में वो 15 फुट ऊंची स्टेज से जमीन पर आकर गिर गए, और जमीन पर आकर जैसे ही वो गिरे कई सारी महिलाएं भी उनके ऊपर आकर गिर गईं। इस तरह से उनका घुटना चोटिल हो गया और उसके बाद वो कभी ठीक से नहीं चल पाए। और इस सब के बीच 2015 से ही उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनके मरने की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी थी, मगर वो वास्तव में कनाडा के अंदर थे, क्योंकि उनको भारत के साथ कनाडा की भी नागरिकता हासिल थी। और 2015 में जब उनके मरने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तभी उनके बड़े बेटे सरफराज ने मीडिया पर आकर लोगों को बताया कि वो इस समय कनाडा में हैं।
और अपने घुटने का इलाज करा रहे हैं। मगर आपको बता दें, कनाडा में जब वो अपने घुटने का इलाज करा रहे थे तब उनके घुटने में पूरी तरह से आराम नहीं मिला और उनके घुटने का दर्द बढ़ता चला गया और काफी कमजोर हो गए और कुछ वक्त तक कनाडा में ही रहे। कादर खान साहब पेशे से अध्यापक भी रहे थे और उनका किताबों से कितना गहरा प्रेम था इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं। अपने अभिनय की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अरबी भाषा में एमए उत्तीर्ण की और बहुत सारी इस्लामिक किताबों का अनुवाद भी किया और अपने विद्यार्थियों के लिए कई सारी गाइडें भी लिखी। पढ़ाई से प्रेम रखने वाले कादर खान हमेशा दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाई के दौरान कभी वो सेट पर नहीं ले गए थे। साल 2015 में एक फिल्म प्रमोशन के दौरान कादर खान साहब ने खुद के लेखन और वर्तमान समय में चल रहे लेखन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में लेखन में काफी बदलाव आ चुका है। मुझे एक लेखक होने के नाते अपना काम वापस शुरू कर देना चाहिए। मैं जल्द ही अपनी पहले वाली जुबान वापस लाने की कोशिश करूंगा। कादर साहब द्वारा लिखित अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी और डॉन जैसी मशहूर फिल्मों के डायलॉगों को भुलाया नहीं जा सकता। अगर अवार्ड की बात कर लें तो फिल्म इंडस्ट्रीज में इनके योगदान के लिए 2013 में कादर खान साहब को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कादर खान के अभिनय और इनके लेखन कार्य को देखते हुए इनके अवार्ड की संख्या काफी कम है। 1984 से लेकर 1999 तक वो विभिन्न फिल्मों के लिए 9 बार कॉमेडियन अवार्ड के लिए नामांकित किए गए। साल 1982 में कादर खान साहब को मेरी आवाज सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के बेस्ट कॉमेडियन के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 1984 में फिल्म हिम्मत वाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आंखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कुली नंबर 1, 1997 में साजन चलिए ससुराल, 1999 में दूल्हे राजा के लिए बेस्ट कॉमेडी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इन्हें नामांकित किया गया। बॉलीवुड में सेलिब्रिटी को मिलने वाले पद्मश्री पर भी कादर खान साहब ने बेबाकी से अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, ये अच्छी बात है कि अवार्ड मुझे नहीं मिल रहा है। बॉलीवुड में कादर खान साहब ने तब कहा था कि चापलूसी का कारण हो सकता है मेरे साथी कलाकारों को ये सम्मान मिल रहा हो। इंडस्ट्री में उनके साथी कलाकारों को मिलने वाले इस सम्मान के बारे में उन्होंने कहा था कि अच्छा है मुझे अवार्ड नहीं मिला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की चापलूसी नहीं की। कनाडा में अपने घुटने का इलाज कराने के दौरान उनके घुटने का ऑपरेशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, जिसके चलते वो लंबे समय तक परेशान रहे और 31 मार्च 2018 को दुनिया में अपनी अभिनय की अमिट छाप छोड़ जाने वाला ये सितारा हम सभी से रुखसत हो गया। कादर खान साहब को अपने बचपन में कई बार भूखा तक सोना पड़ा था। इनकी जिंदगी की स्टोरी इतनी ज्यादा प्रभावित करने वाली है कि कोई भी निराश इंसान इनकी कहानी सुन ले तो उसकी रगों में जोश भर जाएगा और वो सारी निराशा को छोड़कर अपने काम पर लग जाएगा। दोस्तों, भले ही कादर खान साहब आज हमारे बीच में ना हो, मगर उनके द्वारा किया गया कार्य और उनके द्वारा फिल्म जगत में दिया गया उनका योगदान हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो ये था कादर खान साहब के जीवन से जुड़ा हुआ भाग 2। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।